सबक नंबर 14। आओ आओ सैर को जाएं। आओ आओ सैर को जाएं। ख़ास अल्फाज उछलें बादल, झूम सैर मींह बहाएं। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं। उछलें कूदें नाचें गाएं। आओ आओ सैर को जाएं। काले काले बादल आए, झूम झूम कर सर पर छाए। मींह बरसेगा खूब नहाएं। आओ आओ सैर को जाएं। बाग में ताज़ा फूल खिले हैं, रंग बरंगे फूल खिले हैं। हम भी अपना रंग जमाएं। आओ आओ सैर को जाएं। कश्तियाँ लेकर कुछ पानी की, कोई बड़ी और कोई छोटी। पानी में रख दें बहाएं। आओ आओ सैर को जाएं। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। सबक नंबर 15। सब्जियां और फल। कितने प्यारे फल और सब्जियां हैं। इसमें से मेरे पसंदीदा खीरे हैं, अंगूर है, आड़ू है, माल्टे भी मुझे अच्छे लगते हैं। आप लोग बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है। सब्जियां और फल। ख़ास अल्फाज शौक, सैर, दस्तरखान, सेहत, लुत्फ़। अहमद और सारा ने हाथ धोए और दोपहर के खाने के लिए दस्तरखान पर आ गए। अम्मी जान ने आज आलू मटर पकाए थे, साथ मूली और गाजर का सलाद भी था। अहमद और सारा खुश हो गए। वो हमेशा सब्जियां शौक से खाते हैं। उन्होंने सैर होकर खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शाम को अम्मी जान ने फलों की मज़ेदार चाट बनाई। वाह अम्मी जान, आज तो लुत्फ़ आ गया। दोनों बच्चे खुशी से बोले। सारा और अली सब्जियों के साथ साथ फल भी शौक से खाते हैं। उन्हें उस्ताद साहिबा ने बताया था कि फल और सब्जियां सेहत के लिए मुफीद हैं। जो लोग फल और सब्जियां खाते हैं वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। सबक नंबर 16। रखें सबका ख्याल। रखें सबका ख्याल। ख़ास अल्फाज मेला, रौनक, मेला, रौनक, ख़रीद, ख्याल। रज़ा और फ़ातिमा अपने अम्मी जान और अबू जान के साथ मेला देखने गए। मेले में बहुत रौनक थी। वहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें सजी हुई थीं। बच्चे दुकानों से खिलौने और किताबें ख़रीद रहे थे। अबू जान ने फ़ातिमा और रज़ा को 500 रुपये देते हुए कहा, बच्चों अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद लो। फ़ातिमा, हम कहानियों की किताबें ख़रीदेंगे। रज़ा, नहीं नहीं, हम खिलौने लेंगे। फ़ातिमा, हम कहानियों की किताबें ही लेंगे, इनमें मज़ेदार कहानियाँ होंगी। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। अबू जान ने उन्हें प्यार से समझाया, बच्चों झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, हमें एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। फ़ातिमा, अबू जान फिर हम क्या ख़रीदें? अबू जान, आधे पैसों से आप अपने लिए किताबें ख़रीद लो, आधे पैसों से रज़ा खिलौने ले ले। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लीं। वो मेले में खूब घूमे फिरे। शाम को खुशी खुशी घर वापस आए। सबक नंबर 17। हमारा देश। हमारा देश। ख़ास अल्फाज देश प्यारा, कुर्बान, आज़ादी, धूम। देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आँखों का तारा। अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी। आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं। देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। सबक नंबर 18। फिर यूं हुआ। फिर यूं हुआ। ख़ास अल्फाज खिले, खुश, मज़ा, मुकाबला, हिम्मत, कोशिश, जीत। इतवार का दिन था। अहमद अपने बहन भाई और अम्मी जान के साथ पार्क में गया। पार्क बहुत खूबसूरत था। रंग बरंग के फूल खिले थे। एक तरफ झूले भी थे। पार्क देखकर तीनों बच्चे बहुत खुश हुए। अहमद ने कहा, चलो हम दौड़ का मुकाबला करते हैं। आहा, बहुत मज़ा आएगा। तीनों बहन भाई खुशी से बोले। 1 2 3। अम्मी जान बुलंद आवाज़ से गिनने लगी।
अम्मी जान ने जैसे ही 3 कहा सब तेज़ी से दौड़े। अरे ये क्या! अहमद तो सबसे पीछे रह गया, वो एक तरफ बैठ गया। अम्मी जान ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अहमद बोला, अम्मी जान मैं हार गया हूँ, मैं अब नहीं खेलूँगा। अहमद बोला, अम्मी जान मैं हार गया हूँ, मैं अब नहीं खेलूँगा। अम्मी जान ने उसे समझाते हुए कहा, अहमद बेटा हार जीत खेल का हिस्सा होती है, हम कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं। अपनी आप हिम्मत मत हारो, दोबारा कोशिश करो। अहमद उठा, तीनों बहन भाई दोबारा दौड़े। लो देखो तो अब की बार अहमद सबसे आगे था। तीनों बहन भाई पार्क में खूब खेले, शाम को खुशी खुशी घर वापस आए। सबक नंबर 19, वो तीनों क्या कहती हैं? आइए देखते हैं ये तीनों क्या कह रही हैं। वो तीनों क्या कहती हैं? खास अल्फाज, ट्रैफिक, रोशन, चौक, दिलचस्पी, अमल। आयशा अपने दादा जान के साथ गाड़ी पर स्कूल से घर वापस जा रही थी। जब वो चौक में पहुंचे तो ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती रोशन हो गई। दादा जान ने फ़ौरन गाड़ी रोक दी। आयशा बोली, दादा जान आपने गाड़ी क्यों रोक दी? दादा जान ने कहा, बेटा वो सामने ट्रैफिक के इशारे हैं, देखो सुर्ख बत्ती जल रही है, इसका मतलब है कि रुक जाओ। आयशा दिलचस्पी से जलती बुझती बत्तियों की तरफ देखने लगी। जैसे ही पीली बत्ती रोशन हुई तो दादा जान बोले, पीली बत्ती रोशन हो तो इसका मतलब है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में सब्ज़ बत्ती रोशन हो गई। दादा जान ने गाड़ी आगे बढ़ाई और बोले, सब्ज़ बत्ती रोशन हो तो इसका मतलब है कि चल पड़ो। आयशा ने पूछा, दादा जान अगर कोई ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी ना करे तो क्या होगा? दादा जान बोले, ये इशारे हमारे ही भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ट्रैफिक के इशारों पर अमल ना करने से सड़क पर हादसे हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में आयशा और दादा जान घर पहुंच गए। धो लो हाथ और कुली कर लो, दस्तरखान बिछाओ, पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दाएं हाथ से खाओ, भूख रहे थोड़ी सी बाकी पेट न भर कर खाओ। राज कश्मीरी। सबक नंबर 20, आमिर हुआ बीमार। आमिर हुआ बीमार। ख़ास अल्फाज, फेरी, ढांक, मक्खियाँ, गर्दो गुबार। स्कूल से छुट्टी हुई। आमिर फ़ौरन गेट से बाहर निकला। एक फेरी वाले से गोलगप्पे खरीदे और खाना शुरू कर दिए। उसे बहुत मज़ा आया। शाम को आमिर के पेट में दर्द शुरू हो गया। आमिर की बाजी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा, बेटा आपने सुबह क्या खाया था? आमिर ने बताया कि उसने स्कूल के बाहर से गोलगप्पे खाए थे। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा फेरी वाले आमतौर पर चीज़ें ढांप कर नहीं रखते, उन पर गर्द पड़ती है, मक्खियाँ बैठती हैं, ऐसी चीज़ें खाने से हम बीमार हो जाते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने आमिर को दवा दी। आमिर ने वादा किया कि अब वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, आइंदा गर्दो गुबार वाली चीज़ें नहीं खाएगा। सबक नंबर 21, प्यारे मौसम। प्यारे मौसम। ख़ास अल्फाज, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, फ़िज़ा, शिद्दत, भीनी। वो देखिए दरख्तों के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है। इस मौसम में लोग खुली फ़िज़ा में दरख्तों के साए में बैठते हैं। धूप से बचने के लिए लोग कमरों में भी बैठते हैं। ये मौसम ही ऐसा है। इस मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, खूब प्यास लगती है, लोग बार बार ठंडा पानी पीते हैं। दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। पूरा साल गर्मी का नहीं रहता। चंद माह के बाद मौसम तब्दील होने लगता है। गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, फ़िज़ा में खुनकी पड़ने लगती है, दरख्तों के पत्ते झड़ने लगते हैं। अरे ये क्या, पतझड़ का मौसम शुरू हो गया। इस मौसम को मौसम ख़ज़ां कहते हैं। पुराने फूल पत्ते अगर ना झड़ें तो वो गल सड़ जाएं। मौसम ख़ज़ां एक नए मौसम के आगाज़ की खबर देता है। देखते ही देखते सर्द हवाएं चलना शुरू हुई। लीजिए मौसम सरमा का आगाज़ हो गया। इस मौसम के भी अपने ही मज़े हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर और कोट पहनते हैं।
कमरों में हीटर जलाते हैं, खुशक मेवे खाते हैं। इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। बाज़ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है। मौसम सरमा के रुखसत होते ही कैसी खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। रंग रंग के फूल खिले हैं। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से दिल खुश हुआ जाता है। आहा, ये तो मौसम बहार है। ये मौसम सब मौसमों से अच्छा होता है। इस मौसम में ना सर्दी होती है ना गर्मी। बागों में कोयल कूं कूं करती है। लोग कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाते हैं। ये रंग रंग के मौसम अल्लाह ताला की नेमत हैं। हमें नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। सबक नंबर 22 नसीहत। ये आफाक सीरीज़ की किताब उर्दू का आखिरी सबक है। नसीहत ख़ास अल्फाज। लड़ना अंजाम, खिदमत जन्नत, मुसीबत मुस्लिम। लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने का अंजाम बुरा है। आपस में मिलजुल कर रहना, झूठी बात ना मुँह से कहना। करते रहो माँ बाप की खिदमत, माँ के पाँव तले है जन्नत। अपने बड़ों का कहना मानो, अपने बड़ों का कहना मानो, दिल से उनको अच्छा जानो। जिसको मुसीबत में तुम पाओ, उसकी हंसी हरगिज़ ना उड़ाओ। काम की हैं ये सारी बातें, कैसी कैसी प्यारी बातें। इन पर अमल अब करके दिखाओ, सच्चे मुस्लिम तुम बन जाओ। हामिद हसन। पढ़ना सीखें। सच बोले सच कहलाए, वो बच्चा अच्छा कहलाए। वक्त पे सोए वक्त पे जागे, वक्त पे खेले दौड़े भागे। उस्तादों का कहना माने, उनकी बात को अच्छा जाने, उनकी बात को अच्छा जाने। खेले कूदे झूला झूले, लिखना पढ़ना कभी ना भूले। इसहाक जलालपुरी।